ये मनोज अभी तक नुपुर को लेके आया क्यों नहीं है? मम्मी बड़ी परेशान लग रही हो, किसका इंतजार कर रही हो? तेरे भाई का इंतजार कर रही हूँ और किसका इंतजार कर रही हूँ? अभी तक आया ही नहीं है नुपुर को लेके। पता नहीं ऐसी क्या बातें हो रही हैं उसके ससुराल में। तेरी भाभी तो मेरी बुराई ही कर रही होगी अपनी माँ से। आप भी ना मम्मी कुछ भी सोच लेती हो। भला मनोज भैया तुम्हारी बुराइयां करने गए हैं अपने ससुराल में? मैंने तेरे भाई की तो बात की नहीं, मैं तो नुपुर की बात कर रही हूँ, तेरी भाभी की। इन बहुओं को तो जानती नहीं है, इन्हें सिर्फ बहाना चाहिए अपने मायके में अपनी ससुराल की बुराई करने का। मम्मी आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू तो अपनी भाभी की ऐसे तरफदारी कर रही है जैसे तूने उसका दिमाग खोल के पढ़ लिया है। ओहो मम्मी आपसे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा स्वीटी तू जा यहाँ से, वैसे ही मेरा मूड बहुत खराब है और कुछ मेरे मुंह से निकल जाएगा, फिर तुझे बुरा लग जाएगा। वैसे ही मैं तेरे भैया और भाभी को लेके बहुत परेशान हूँ। ये मनोज भी ना शादी के बाद बहुत बदल गया। अरे आगे तुम दोनों बहुत देर लगा दी मनोज तूने अपने ससुराल में। आखिर ऐसी कौन सी बातें हो रही थी तेरे ससुराल में? नहीं माँ, ऐसी कोई खास बात नहीं हो रही थी। वहां से तो हम बहुत देर पहले निकल लिए थे, पर रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, उसी में फंस गए थे हम। ट्रैफिक की वजह से ही तो हम लेट हो गए। ट्रैफिक बहुत था या अपने ससुराल से निकलने का तेरा मन नहीं था? क्या मतलब माँ आपका? मतलब रहने दे तू, जा तू अपने कमरे में जा। और नुपुर बहू ये तू अपने मायके से क्या लेके आई है? मम्मी जी ये मेरी मम्मी ने आप सबके लिए कपड़े भेजे हैं। बस हम घर वालों के लिए कपड़े हैं और किसी के लिए कपड़े नहीं है? मेरा मतलब पूरे खानदान के लिए। नुपुर तुझे तो समझाया था ना, जब बहू पहली बार पग फेरे से ससुराल आती है तो पूरे खानदान के लिए कपड़े आते हैं। तेरी माँ ने तो सिर्फ घर वालों के लिए कपड़े भेज दिए और बस छुट्टी हो गई। खैर अब इसमें तेरी माँ की भी क्या गलती है, अब तुम लोगों की औकात ही इतनी है। मम्मी जी ये साड़ियाँ कहाँ रख दूँ? मेरे सिर पे रख दे। अब चाह अंदर यहीं पे खड़ी रहेगी। और हाँ नुपुर एक बात और, जितना मायका होना था ना उतना हो गया। अब बार बार मायके जाने की जरूरत नहीं है, अब अपनी गृहस्थी संभालो। और अगर बार बार मायके जाने का नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे भी शादी के बाद लड़कियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। और हाँ नुपुर डिनर की तैयारी कर लेना, अभी किसी ने डिनर नहीं किया है, अभी खाना बनाया ही नहीं है। मुझे पता था ना तू आने वाली है इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया, अब तू आ गई है तो तू बना ले। जी ठीक है मम्मी जी मैं बना लेती हूँ। मम्मी जी ने ऐसे क्यों बोला? क्या वो मुझे मेरे मायके नहीं जाने देंगी? क्या मैं मनोज जी से इस बारे में बात करूं? चलो उनसे एक बार पूछ लेती हूँ कि मम्मी जी ने ऐसा क्यों कहा। सुनिए मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? मम्मी जी ने अभी मुझसे कहा कि अब वो मुझे मेरे मायके नहीं जाने देंगी। हाँ तो मम्मी ने सही तो कहा, इसमें गलत क्या था? पर शादी से पहले तो तुम लोगों ने हमसे वादा किया था कि तुम्हारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी मुझे मेरे मायके जाने के लिए। वो सब शादी से पहले की बातें थी। तुम्हें तो पता है शादी से पहले लड़के वाले इस तरीके के 1000 वादे करते हैं, जरूरी थोड़ी है सारे वादे निभाए जाएं। वैसे भी शादी के बाद हर लड़की को वही करना चाहिए जो उसके ससुराल वाले चाहते हैं। वैसे भी तुम्हें बार बार मायके जाके करना क्या है? करना क्या है? ये कैसी बातें कर रहे हो आप मनोज? वो मेरा मायका है, वहाँ मैं पली बड़ी हूँ, वहाँ मेरी मम्मी है, मेरे भाई बहन है। हाँ तो ये तो सबके मायके में होता है, तुम्हारे मायके में ऐसा क्या अनोखा है? और तुम्हारे जाने से क्या हो जाएगा तुम्हारे मायके में? और हाँ ये मत भूलो कि अब शादी के बाद तुम्हारी सारी जिम्मेदारी इस घर के लिए है, ना कि तुम्हारे मायके के लिए। और इस टॉपिक पे अब मुझे कोई बात नहीं करनी है। ये मनोज किस तरीके की बात कर रहे थे मेरे साथ? तो क्या अब ये लोग मुझे मेरे मायके नहीं जाने देंगे? मैं अपना मायका नहीं छोड़ सकती किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे घर में तो मेरे बिना सलाह मशवरे के कोई काम नहीं होता है। हे भगवान अब मैं क्या करूंगी? चलो पहले किचन में खाना बना लेती हूँ। चुप हो जा नुपुर, ऐसे रोने धोने से बात नहीं बनेगी। तुझे बहुत हिम्मत और होशियारी से काम करना होगा। वो मेरी मम्मी क्या कहावत कहती है, सुनो सबकी करो अपने मन की। मुझे भी इसी कहावत के साथ चलना होगा। चलो एक बार मम्मी से बात करती हूँ फोन पे, उनको बताती हूँ सारी बात, वो क्या कहती हैं। हेलो मम्मी। नुपुर बेटा मैं तेरी फोन का इंतजार कर रही थी, तुम लोग ठीक ठाक पहुंच गए ना? जी माँ हम अभी अभी पहुंचे हैं, ठीक ठाक आ गए। क्या बात है नुपुर बेटा, सब ठीक ठाक तो है? थोड़ा उदास सी लग रही है। माँ मेरी सासू माँ कह रही थी कि अब बार बार मायके जाने की जरूरत नहीं है, अब अपनी गृहस्थी संभालो। उन्होंने ऐसा क्यों कहा माँ? जब से उन्होंने ये कहा है ना मुझे बहुत टेंशन हो रही है माँ। माँ अब आप ही बताइए, नए रिश्ते बनाने के लिए मैं अपने पुराने रिश्ते कैसे छोड़ दूँ? मैं अपना मायका कैसे छोड़ सकती हूँ माँ? मेरी सासू माँ चाहे कुछ भी कहें पर मैं अपना मायका कभी नहीं छोड़ूंगी। अरे नुपुर बेटा ऐसे गुस्सा नहीं करते, तेरी सासू माँ एकदम सही कह रही हैं, वो जो बोले ना बेटा वही करना। ये कैसी बातें कर रही है माँ, इसमें वो क्या सही कह रही है? देख नुपुर बेटा अब तू हमारी फिक्र छोड़ दे, अब तू अपनी गृहस्थी पे ध्यान दे। तेरी सारी जिम्मेदारी अब तेरे ससुराल के लिए बनती है। बात फिक्र और ना फिक्र की नहीं है मम्मी, बात सही और गलत की है। देख नुपुर बेटा ये तेरी समझदारी पे डिपेंड करता है कि तू कितनी समझदारी से अपना मायका और ससुराल दोनों को हैंडल करती है। अपने मायके को लेके घर में कलेश करने का कोई फायदा नहीं है बेटा, तू समझ रही है ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ? जी माँ मैं आपकी बात को समझने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा नुपुर बेटा जो हमने कपड़े भिजवाए थे वो तेरी सास ने देख लिए, उन्हें अच्छे लगे?
नहीं नहीं मम्मी, अभी समय नहीं मिला कपड़े दिखाने का। ठीक है मम्मी, अब मैं फोन रखती हूँ, अभी मुझे खाना भी बनाना है। चलो अब जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ सबके लिए। वैसे भी कहीं चले जाओ ना तो बड़ी थकान सी हो जाती है। अपने मायके में तो मैं मार्केट से भी आती थी, आके कोई काम नहीं करती थी, सो जाती थी। पर यहाँ पे थोड़ी सोना मिलेगा कोई, यहाँ तो सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। मायके में तो मम्मी फिक्र कर लेती थी, पर यहाँ पे मेरी फिक्र करने वाला कौन है? अभी तो आई है ये मायके से, आते ही अपनी माँ से बात करने लगी। इसके फोन के साथ मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब स्वीटी से ही कराती हूँ ये काम, स्वीटी को बुलाती हूँ। हाँ जी मम्मी, आपने मुझे बुलाया? स्वीटी बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। समझ गई ना मेरी बात? क्या करना है तुझे? जी माँ, मैं बहुत अच्छे से समझ गई मुझे क्या करना है। और हाँ, बहुत होशियारी के साथ करना बेटा, किसी को पता ना चले। जा फिर लग जा काम पे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब देखती हूँ मैं कैसे अपनी माँ से बात करती है। ये सब मैं करना तो नहीं चाहती थी, पर करना पड़ रहा है। जब तक अपने मायके को नहीं छोड़ेगी तो ससुराल पे ध्यान कहाँ से देगी? मुझे हर हालत में इसके मायके से प्यार तोड़वाना ही होगा। सुबह का तो सारा काम खत्म हो गया, अब जरा अपनी मम्मी को फोन कर लेती हूँ, हालचाल पूछ लेती हूँ उनके। आज सुबह से मम्मी का फोन आया भी नहीं है, नहीं तो अब तक तो वो कर लेती है फोन। अरे ये फोन लग क्यों नहीं रहा है? अरे इसकी स्क्रीन कहाँ चली गई सारी? इसका तो डिस्प्ले ही नहीं आ रहा है। और ये फोन मुझे कुछ गीला गीला भी लग रहा है, पर ये गीला कैसे हो गया? मैंने तो अंदर बेड पे रखा हुआ था इसे, कहीं बेड पे पानी तो नहीं था? नहीं नहीं, बेड पे पानी कहाँ से आया? फिर ये गीला गीला क्यों लग रहा है? शायद मेरी कोई गलती से गीले हाथ लग गए फोन पे, इसीलिए फोन खराब हो गया। चलो अब तो फोन वाला ही ठीक करेगा इस फोन को। अब मुझे ढूंढनी पड़ेगी कोई मोबाइल रिपेयर शॉप है आजू बाजू में या नहीं। ठीक है, हो गया भगवान जी, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नया फोन ले लूं। पहले किसी रिपेयर शॉप पे दिखा दूंगी इसे, भगवान करे ठीक हो जाए ये। मम्मी जी मेरा फोन पता नहीं कैसे खराब हो गया, ऐसे लग रहा है किसी ने पानी में गिरा दिया इसे। किसी ने से क्या मतलब है बहू? कहीं तू ये तो नहीं कहना चाहती कि तेरा फोन मैंने गिरा दिया पानी में? अरे अरे मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने ऐसा थोड़ी कहा है। आप ही देखिए मम्मी जी, मेरा फोन ही नहीं चल रहा है, अब मैं अपने मायके में कैसे बात करूंगी? देख तू जाने और तेरा फोन, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तू मेरे पास क्यों आई है? मम्मी जी मैं तो सिर्फ इसलिए आई हूँ आपके पास कि यहाँ पे बराबर में ना एक मोबाइल रिपेयर शॉप है, तो आप कहें तो मैं दिखा लाऊं इसे? तेरा कहने का मतलब है कि तू अभी इस फोन को लेके और मोबाइल रिपेयर शॉप पे जाएगी? जी हाँ मम्मी जी, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है ना, ये ठीक कैसे होगा फिर? तूने कोई भांग फांग तो नहीं खाली बहू, जो इस तरीके की पागलपन वाली बातें कर रही है? अब इतने बड़े घर की बहू मोबाइल रिपेयर शॉप पे फोन ठीक कराने जाएगी? क्यों हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने पे लगी हुई है बहू? क्या कहेंगे लोग हमारे बारे में? इतने बड़े घर की बहू फोन ठीक कराती घूम रही है दुकानों पे, कोई जरूरत नहीं है फोन ठीक कराने की। जा अपने कमरे में अंदर। और तेरे कौन से ऐसे बिजनेस चल रहे हैं कि फोन के बिना तेरा काम ही नहीं चलेगा? बढ़िया ही फोन ठीक कराने वाली, देखो कैसे मेरे पास आ गई मुंह उठा के, इसे बोलते हुए शर्म भी नहीं आई। अरे आ गए आप, मैं आपका इंतजार कर रही थी। हाँ मैं थक बहुत गया हूँ, पर मेरे को एक कप चाय पिला दो पहले। जी ठीक है, मैं अभी लाती हूँ चाय। अच्छा मैं क्या कह रही थी, मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारा फोन मिल सकता है? मेरा फोन चाहिए तुम्हें? क्या चेक करोगी? तुम्हें कहीं मुझ पर शक वक तो नहीं है? आप भी ना कुछ भी बोलते हैं, मुझे तो सिर्फ अपनी मम्मी से बात करनी है, इसीलिए चाहिए आपका फोन। पर तुम्हारे पास भी तो है फोन, अपने फोन से बात करो। पता नहीं कैसे आज मेरा फोन खराब हो गया है, इसीलिए आपका फोन मांग रही हूँ। फोन को देखने पे तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने पानी में गिरा दिया। अब ये घर में पानी में कौन गिराएगा तुम्हारा फोन? तुमने गिरा दिया होगा। हाँ हो सकता है मुझसे ही गलती हो गई हो। खैर चलो ये सब छोड़ो, बस थोड़ी देर के लिए अपना फोन दे दो। हाँ ये लो, पर मेरा फोन ना जल्दी लौटा देना, मेरे क्लाइंट के फोन आने वाले हैं अभी। जी ठीक है, मैं अभी दे दूंगी। अरे नुपुर बेटा, सुबह से कहाँ था तेरा फोन? तेरा फोन ही नहीं मिल रहा था, मैं सुबह से फोन लगा रही हूँ तुझे, मुझे तो टेंशन हो गई। हाँ मम्मी पता नहीं आज मेरा फोन कैसे खराब हो गया, अब इनके फोन से कर रही हूँ इसीलिए आपको। अरे बहू मैं ये कह रही थी, ये क्या, ये किससे बात कर रही है? इसका फोन तो खराब हो गया था ना, पर ये अपने माँ से किसके फोन से बात कर रही है? ये जरूर मनोज ने अपना फोन दिया होगा इसे। ये मनोज भी ना, यही कौन सा कम है, बिल्कुल जोरू का गुलाम हो रहा है। चलो ठीक है मम्मी, अब मैं रखती हूँ फोन। बस अब बात हो गई ना माँ से, अब दिल को तसल्ली सी हो गई, मायके के हालचाल जो मिल गए। ओहो कितने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, चलो सारे धो देती हूँ, पर पहले मनोज जी का फोन लौटा आती हूँ। आइए माँ बैठिए। वो मनोज, बहू किसके फोन से बात कर रही है अपने मायके? जी माँ, नुपुर अभी मेरा ही फोन लेके गई है। पर मनोज तुझे क्या जरूरत थी बहू को अपना फोन देने की? देख मनोज, जितना वो अपने मायके में कम बात करे ना उतना अच्छा है, तेरे लिए भी और इस घर के लिए भी। तुझे पता नहीं है इन मायके वालों का, ये हमेशा अपनी बेटी को ना ससुराल के खिलाफ भड़काते रहते हैं। जी माँ, मुझे पता नहीं थी ये बात, अब आइंदा से नहीं दूंगा।
अच्छा हुआ ना वैसे भी उसका फोन खराब हो गया तो, नहीं तो दिन भर फोन पे चिपकी रहती थी। और एक बात और मनोज, उसको कोई नया फोन दिलाने की जरूरत नहीं है और ना ही उसका ये पुराना फोन ठीक कराना। जी ठीक है माँ, समझ गया। ध्यान रखना मनोज, जो सारी बातें अभी मैंने तुझे समझाई हैं। लाओ दो मेरा फोन। अरे श्रद्धा, तू बिल्कुल परेशान ही मत हो। तुझे पता है मुकुल कितना अच्छा लड़का है। हमारी स्वीटी बहुत खुश रहेगी उनके घर। देख लेना जी, जो भी करना ना सोच समझ के करना। मैंने बड़े नाजुन से पाला है अपनी बेटी को। शादी के बाद मेरी स्वीटी को किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए उसके ससुराल में। अच्छे से जांच परख तो लिया है ना आपने मुकुल को? अरे मुकुल को तो तुम भी अच्छे से जानती हो। नहीं वैसे तो लड़का बहुत अच्छा है, पर अब शादी ब्याह का मामला है ना, इसीलिए बोल रही हूँ। अरे तू फिक्र ही मत कर, हमारी स्वीटी बहुत खुश रहेगी माँ। बोल नुपुर बेटा, कुछ कहना चाहती है? क्या कहना चाहती है नुपुर? वो माँ, मेरे मायके से ना मेरी मम्मी और मेरा भाई आ रहा है, वही बताने के लिए आई थी आपको। पर वो लोग ऐसे अचानक से क्यों आ रहे हैं? वो माँ जी, मेरे भाई की ना शादी तय हो गई है, तो शादी का निमंत्रण कार्ड देने आ रहे हैं आपको। हाँ तभी तो मैं सोचूं ऐसे अचानक से कैसे आ रहे हैं। वो माँ जी मैं ये पूछ रही थी खाने में क्या बना लूं? जो रोज बनता है वही बना ले बहू। माँ जी मैं सोच रही थी कि दोनों आ रहे हैं मेरे मम्मी और भाई, तो कुछ खास बना लेती आज। वैसे ये खास क्या होता है, सब खाना ही तो खाते हैं। चुपचाप से दाल चावल बना ले और कोई सूखी सब्जी बना लियो एक। जी ठीक है माँ जी। अरे आ गई समधन जी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। हम आगे आगे। नमस्ते समधन जी। नमस्ते समधन जी, कैसी हो आप? अरे समधी जी आपकी कृपा है बस। माँ आप आ गई, मैं कब से इंतजार कर रही थी आपका। माँ पता है आपकी कितनी याद आ रही थी मुझे, कितने दिनों के बाद आज आपको देख रही हूँ माँ। अरे इसीलिए तो आ गई बेटा तेरे से मिलने। अरे नुपुर, जा चाय पानी लेके आ अपनी माँ के लिए, अब खड़े होकर रोती रहेगी। और तू तो अपनी माँ को ऐसे रोके दिखा रही है, उनको क्या लगेगा जैसे हम तुझे बहुत दुखी रखते हैं इस घर में। तुम भी ना श्रद्धा कुछ भी बोलती हो। अब बहू की माँ है तो बच्चा अपनी माँ को देख के रोने ही लगता है, उसमें क्या हो गया? पर हमारी समधन जी को तो यही लगेगा ना कि हम उनकी बेटी को बहुत दुखी रखते हैं इस घर में। अरे नहीं नहीं समधन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे भला ऐसा क्यों लगेगा। तू यहाँ पे अब तक क्यों खड़ी हुई है नुपुर, जा चाय पानी का इंतजाम कर। जी ठीक है माँ जी, अभी कर देती हूँ। समधन जी ये छोटे मोटे से तोहफे हैं हमारी तरफ से आप लोगों के लिए। अरे समधन जी इन सब की क्या जरूरत थी? अरे समधन जी जरूरत कैसे नहीं थी, अब बेटी के घर आए हैं तो खाली हाथ थोड़ी आते। सिद्धार्थ गिफ्ट को उधर रख दे सोफे पे। माँ आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना। ये आप माँ एक काम कीजिए, मेरे कमरे में ही आ जाइए, वहीं बैठ के बातें करेंगे ढेर सारी। क्यों नुपुर, अपनी माँ को अपने कमरे में क्यों ले जा रही है? हमारे सामने ही बात करना जो करनी है। और वैसे भी ऐसी क्या बात है जो हमारे सामने नहीं हो सकती? नहीं नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो इनको यहीं बैठने देना समधन जी को हमारे साथ ही, अंदर क्यों ले जा रही है कमरे में? अरे नुपुर बेटा मैं तो अपनी समधन के साथ ही बैठूंगी, या तू चाय वगैरह यहीं ले आ। जी ठीक है मम्मी, मैं यही नाश्ता ले आती हूँ सबके लिए। समधन जी स्वीटी कहाँ है, स्वीटी नहीं दिखाई दे रही है। वो ना सो रही है अपने कमरे में, इस समय सो रही है। अब अपनी आंखों से खुद ही देख लो कैसे कपड़े आए हैं बहू के मायके से हमारे लिए। मेरे लिए तो गिनती की 4 साड़ियाँ आई हैं। ये साड़ियाँ देते हुए इसकी माँ को शर्म भी नहीं आई। साड़ियाँ देखी आपने, कितनी सस्ती वाली साड़ियाँ हैं। कम से कम इसकी माँ को साड़ियाँ देते समय हमारी हैसियत का ध्यान तो रखना चाहिए। मैं भला ऐसी साड़ियाँ पहनूंगी? मैं तो इधर उधर लेने देने में चलाऊंगी अब ये साड़ियाँ, मैं नहीं पहनने वाली। कई बार तो ऐसे लगता है कि हमने अपने बेटे की ऐसे खानदान में शादी करके गलती कर दी। तुम भी ना श्रद्धा, क्यों छोटी छोटी बातों को इतना राई का पर्वत बनाती हो? अब उन्होंने अपने हिसाब से तो सही भेजी है ना, और मुझे तो अच्छी लग रही है देखने में साड़ियाँ, क्या बुराई है साड़ियों में? तो मैं तो हर समय बहू के मायके से जो भी सामान आए उसमें मीन वेट निकालना है बस। और तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है जो तुम्हें बहू के मायके से दी हुई साड़ियाँ ही पहननी है? क्यों इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर अपने दिल में नफरत पैदा करती हो? तो मैं तो हमेशा मुझ में ही कमी नजर आती है, अपनी बहू को क्या नहीं कुछ बोलते हो? और नुपुर अपनी माँ को समझा देना कि जब हमारे घर आया करें ना तो कार में आया करें, यूं बस और ऑटो में आना अच्छा नहीं लगता है। कम से कम हमारी हैसियत का ध्यान तो रखें। अब हम तो समाज में एक इज्जत लेके बैठे हैं ना, क्या सोचेंगे लोग कि कैसे खानदान में इन्होंने अपने लड़के की शादी कर दी है। चलो मान लेते हैं तुम्हारे पास पैसे नहीं है कार खरीदने के, पर कम से कम आने जाने के लिए, कम से कम हमारे घर आने के लिए कार तो हायर कर ही सकते हो ना, उतने पैसे तो होंगे। मेरी तो गर्दन ही शर्म से नीचे हो जाती है जब तेरी माँ हमारे दरवाजे के सामने ऑटो में उतरती है। तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ गई, दुखा दिया ना बहू का दिल। जब तक दिन में तू 4-5 खड़ी खोटी बहू को ना सुना लेना तब तक तुझे चैन नहीं पड़ता है। बस इस घर में सबसे बुरी तो मैं ही हूँ ना, ले दे के सब मुझे ही सुना देते हैं। सच्चाई जो बोल देती हूँ मैं, सबको बहुत बुरी लग जाती है। अच्छा नुपुर, मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारी मम्मी का फोन आया था मेरे पास। अच्छा मम्मी का फोन आया था, क्या कह रही थी? वो तुम्हारे भाई की शादी है ना, तो तुम्हें 15 दिन पहले ही बुला रही थी वो।
क्या सच में मैं 15 दिन पहले चली जाऊंगी अपने मायके? हाय कितना मजा आएगा शादी में। तुम्हें पता है मनोज, अभी तो मुझे अपने भाई की शादी की शॉपिंग भी करनी है। ढेर सारी शॉपिंग करूंगी मैं तो। तुम मुझे शॉपिंग करा दोगे ना? मुझे अच्छी अच्छी साड़ियां खरीदनी है अपने लिए और होने वाली भाभी के लिए। अब अपने मायके जाऊंगी मैं अपनी भाई की शादी में, तो खाली हाथ तो यूं जाऊंगी नहीं ना। उन सबके लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाना पड़ेगा मेरे को। तुम्हारा जो भी मन है ना खरीदारी करने का, वो माँ के साथ जाके ले आना। माँ के साथ जाके? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि माँ मुझे ये सब सामान खरीदवाएंगी? हाँ हाँ, माँ क्यों नहीं खरीदवाएंगी? माँ को क्या परेशानी होगी उसमें? अच्छा सुनो, तुम माँ से बात कर लेना ना कि मैं 15 दिन पहले अपने मायके जा सकती हूँ ना। क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों के बीच में? कुछ नहीं माँ, वो नुपुर की मम्मी का फोन आया था। वो कह रही थी नुपुर को 15 दिन पहले ही भेज देना, इसके भाई की शादी है ना इसलिए। तो माँ मैं सोच रहा था मैं ही छोड़ाऊंगा नुपुर को 15 दिन पहले, अपने मायके आराम से रह आएगी। तेरा दिमाग खराब हो रहा है मनोज। 15 दिन पहले जाके क्या करेगी नुपुर? कोई जरूरत नहीं है 15 दिन पहले जाने की। और तुझे इसे छोड़ के आने की क्या जरूरत है? इसका भाई शादी से 2-4 दिन पहले आके से ले जाएगा। इसकी भाई की शादी के 2-4 दिन पहले चली जाएगी नुपुर बस। अब ससुराल में भी इतनी जिम्मेदारियां हैं ना इसके ऊपर। ये चलेगी तो काम कौन संभालेगा? और वैसे भी मायके में 15 दिन पहले जाके ये क्या करेगी? नुपुर तू अपने भाई को बोल देना 2-4 दिन पहले आके तेरे को ले जाएगा। मनोज नहीं जाएगा तुझे छोड़ने। जी ठीक है माँ जी। चलो ठीक है, फिर मैं ऑफिस निकलता हूँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। और कैसा है सिद्धार्थ? जी आंटी जी, आपका आशीर्वाद है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो दीदी जल्दी, लेट हो रहे हैं। अरे सिद्धार्थ, गाड़ी फाड़ी तो लाया है ना अपने साथ? क्योंकि तेरी बहन के पास इतना सारा सामान है, बिना गाड़ी के कैसे जाएगा सारा सामान? नहीं नहीं आंटी जी, गाड़ी तो नहीं लाया, मेरे पास तो बाइक है, तो मैं बाइक ही लेके आया हूँ। क्या? इतना सारा सामान तू बाइक पे कैसे लेके जाएगा? कम से कम गाड़ी तो लेके आनी चाहिए थी ना तुझे। अरे आंटी जी आप परेशान मत हो, मैं दीदी को आराम से बाइक पे बिठा के ले जाऊंगा। फिर वही बहस कर रहा है। तेरे को बोला है ना गाड़ी लेके आनी चाहिए थी। अगर पैसे वैसे नहीं है तो मैं दे दूंगी पैसे। और आगे से हमेशा ध्यान रखना, जब भी यहाँ हो ना तो गाड़ी लेके आना। कम से कम अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का तो ध्यान रखो ना। गली मोहल्ले पास पड़ोस वाले सब देखते हैं। अब इतने बड़े घर की बहू बाइक और स्कूटी पे जाते हुए अच्छी लगती है? तो एक काम कर सिद्धार्थ, पहले एक कार बुक करा ले, तब अपनी बहन को लेके जाना। ठीक है आंटी जी, पहले मैं कार ही बुक कर लेता हूँ, तभी दीदी को लेके जाऊंगा। हाँ ये की ना समझदारी वाली बात, वही ठीक रहेगा। रुक जा सिद्धार्थ, आज मैं तेरे साथ बाइक पे ही चलूंगी। ये कैसी बकवास कर रही है नुपुर तू? मम्मी जी मैं पहली बार थोड़ी बैठ रही हूँ बाइक पे जो गिर जाऊंगी। आप मेरी टेंशन मत करो, अपने भाई के साथ मैं बाइक पे ही जाऊंगी। अब मेरे भाई के पास बाइक है तो वो बाइक ही लेके आएगा ना, कार कहाँ से लेके आएगा वो? माफ कीजिएगा मम्मी, पर मुझे अपने भाई के साथ बाइक पे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और आप बाइक की बात कर रही हैं मम्मी जी, मेरा भाई मुझे साइकिल पे लेने आता ना तो मैं साइकिल पे ही चली जाती। चल सिद्धार्थ मेरे भाई, आज हम बाइक पे ही चलेंगे, हमें किसी कार फार की जरूरत नहीं है। ये नुपुर बोल रही थी, आज इसने पहली बार मुझे उल्टा जवाब दिया है। भाई को देख के तो मैडम के तेवर ही बढ़ गए। कोई बात नहीं है नुपुर, आएगी तो इसी घर में ना लौट के। अरे मुझे भी तो अपनी स्वीटी की शादी की तैयारियां करनी है। उसकी शादी में वक्त ही कितना बचा है? 1-1.5 महीने के बाद अब मेरी स्वीटी की शादी है। शादी वाले घर में तो बहुत काम हो जाता है, मैं इतना काम कैसे संभालूंगी अकेले? पर मेरी बेटी की शादी है, मैं किसी भी तरीके की कमी नहीं रहने दूंगी। अच्छा स्वीटी बेटा, मैं तुझे फोन देने आई थी, ये फोन अपने पास रख ले। जब तू अपने ससुराल चली जाएगी ना, ये फोन बहुत काम आएगा, इससे बात किया करेंगे। कम से कम तेरे पास अपना पर्सनल फोन होगा, तो जब तेरा मन करेगा तब हम दोनों माँ बेटी बात तो कर पाएंगे। धन्यवाद माँ, ये फोन तो कितना अच्छा है, मैं आपसे खूब सारी बातें किया करूंगी। आपने बिल्कुल सही किया मम्मी जी, दीदी को फोन देके। समदन जी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं समदन जी, बहुत आराम से आ गए हम। पर आप लोग ऐसे अचानक से कैसे आ गए? फोन करके बताना चाहिए था एक बार। वो क्या है ना समदन जी, स्वीटी से बात करने का बहुत मन कर रहा था, उसका फोन लगा रही थी मैं, उसका फोन ही नहीं मिल रहा था, तो हम यहाँ से निकल ही रहे थे, तो हमने सोचा चलो मिलते ही चलते हैं। वो सब तो ठीक है समदन जी, पर बता के आती तो ज्यादा अच्छा लगता। और रही बात स्वीटी के फोन की, तो वो फोन उसका खराब हो गया, और हमने अभी जानबूझ के उसे नया फोन नहीं दिलाया। एक घर की बहू तो है, उसके कोई बिजनेस वगैरह तो चल नहीं रहे, उसे क्या जरूरत है फोन की? पर समदन जी अगर उसके पास फोन होता तो कम से कम हमसे बात कर लेती। देखो समदन जी, आप तो समझदार हो, अब आपकी बेटी को अपने मायके का मोह छोड़ना होगा और उसे अपनी ससुराल की जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। और वैसे भी मुझे ऐसी बहुएं बिल्कुल पसंद नहीं है जो शादी के बाद भी अपने मायके को ना छोड़ें। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही समदन जी, उसे अपने मायके का मोह तो छोड़ना ही होगा, तभी तो अपनी ससुराल की जिम्मेदारियां निभा पाएगी। वैसे मेरी स्वीटी है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है। आपकी बेटी अंदर किचन में ही काम कर रही थी अभी, तो बुलाती हूँ अभी। स्वीटी, स्वीटी बहू। लो जी आ गई आपकी स्वीटी। माँ कितने दिनों के बाद आज आपको देखा है। ये क्या स्वीटी, तू ऐसे रो क्यों रही है? अब समदन जी को क्या लगेगा कि हम तुझे बहुत परेशान कर रहे हैं यहाँ पे, तेरे को कुछ नहीं रख रहे हैं? अरे नहीं नहीं समदन जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप?
हमें भला ऐसा क्यों लगेगा? माफ कीजिएगा चंदन जी, पर जिस तरीके से आपकी बेटी भी आपसे मिलकर रोई है ना, किसी को भी ऐसा लगेगा। चल जा स्वीटी, अपने मम्मी पापा के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर। जी ठीक है मम्मी जी, अभी करती हूँ। मम्मी पापा चलो मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ, वहीं पे बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे, फिर वहीं पे चाय नाश्ता भी कर लेना फिर। क्यों स्वीटी बहू, अपने मम्मी पापा को कमरे में ले जाके क्या बात करेगी? यहीं पे बात कर ले जो भी तेरे को बात करनी है। चंदन जी सही तो कह रही है, तू बेटा यहीं लिया चाय पानी जो भी है ना, हम यहीं पे कर लेंगे। जी ठीक है मम्मी पापा, यहीं ले आती हूँ। वैसे चंदन जी, हम अपनी स्वीटी को पग फेरे के लिए कब लेके जा सकते हैं? आपको आने की जरूरत नहीं है, मुकुल खुद ही छोड़ आएगा उसके मायके पग फेरे के लिए, साथ के साथ वापस भी ले आएगा ना फिर। हाँ ये भी ठीक रहेगा, दामाजी के साथ ही आ जाएगी। मम्मी पापा आप आ गए? मिला है स्वीटी दीदी से? कैसी है वो, बताइए ना। आप ऐसे खामोश क्यों हैं, कुछ तो बोलिए। और मम्मी हम लोग कब जा रहे हैं स्वीटी दीदी को पग फेरे से लाने के लिए? स्वीटी दीदी आएंगी ना तो मैं तो उनसे ढेर सारी बातें करूंगी, मुझे तो उनकी बहुत याद आ रही है। यहाँ से कोई नहीं जाएगा स्वीटी को लेने के लिए, दामाजी खुद आएंगे लेके पग फेरे के लिए। और स्वीटी रहेगी नहीं, 1-2 घंटे बाद ही चली जाएगी। हाँ ये बात भी ठीक है, जीजाजी खुद ही आ जाएंगे दीदी को लेके। अरे मम्मी पापा चिंता मत कीजिए, मैं जीजाजी को ना मनाने की कोशिश करूंगी, मैं स्वीटी दीदी को 1-2 दिन के लिए रोक लूंगी। मम्मी पापा आपके लिए चाय बना लाऊं? हाँ बहू, चाय बना ला थोड़ी थोड़ी। अब तुझे क्या हुआ, तूने क्यों मुंह लटकाया हुआ है? बस ऐसी कुछ सोच रही थी। पर ऐसा क्या सोच रही है? मैं बस यही सोच रही हूँ, इतनी जल्दी स्वीटी का फोन कैसे खराब हो गया? और अगर फोन खराब भी हो गया था तो उसकी सास को नया फोन दे देना चाहिए था ना स्वीटी को। अगर हमारी स्वीटी हम लोगों से बात भी कर लेगी तो उसके ससुराल वालों को क्या फर्क पड़ जाएगा? और अभी तो हमारी स्वीटी की शादी को 10 दिन ही हुए हैं, और आपने स्वीटी की सास के तेवर देखे थे? उसके तेवर तो 7वें आसमान पे थे। और हमारी बेटी थोड़ी देर के लिए हमारे साथ अकेले में कमरे में ही तो बैठना चाहती थी, तो उसकी सास कितनी चिढ़ गई थी, कितनी पटाख से बोली एकदम कि यहीं पे हम सबके सामने बात कर लो। बहुत गुस्सा आया था मुझे। अरे हम स्वीटी के माँ बाप ही तो हैं, ये तो है नहीं उसे भड़का देंगे, कोई दुश्मन तो है नहीं उसके। स्वीटी की सास तो हमसे ऐसे व्यवहार करी थी जैसे पराया से करते हैं। अब हमने अपनी बेटी दी है उस घर में, तो हमारा इतना हक तो है कि हम स्वीटी से फोन पे बात कर सके या स्वीटी से मिलने जा सके उसे बिना बताए। मुझे तो उसकी सास का रंग ना बिल्कुल सही नहीं लगे, इतनी तेवर वाली सास के साथ हमारी स्वीटी भला कैसे रहेगी? अरे तू परेशान मत हो, अभी हमारी स्वीटी की नई नई शादी है, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। भगवान करे सब ठीक ही हो जाए। और उसके बाद भी उसकी सास नहीं मानी ना और ज्यादा तेवर दिखाए तो मैं तो बोल दूंगी अपनी स्वीटी को कि तू अलग हो जा, कोई जरूरत नहीं है उन लोगों के साथ रहने की। तू भी ना, तेरा गुस्सा हमेशा नाक पे ही रखा रहता है, तुझे ये गलत सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है स्वीटी को, समझी ना? क्यों, इसमें क्या गलत बोल रही हूँ मैं क्या गलत सलाह दूंगी इसमें? मुझे तो नहीं लगता हमारी स्वीटी ऐसी औरत के साथ रह पाएगी भला। चल चल अब तू अपना गुस्सा शांत कर। मुझसे तो अभी तक स्वीटी की सास का बोलने का अंदाज ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने तो मिडिल क्लास में इसीलिए शादी कर दी थी स्वीटी की कि चलो कोई बात नहीं, हमारी बेटी उस घर में खुश रहेगी। और मुकुल को भी हम बचपन से ही जानते थे, क्योंकि तुम्हारे इतने खास दोस्त का लड़का जो है मुकुल। पर उसकी सास के तेवर देख के तो लग रहा है कहीं हमने अपनी बेटी की शादी करके उस घर में गलती तो नहीं कर दी। अच्छा स्वीटी बेटा अब तू रोना बंद कर, तुझे ऐसे रोते देख के ना मेरा दिल बैठा जा रहा है। आपने तो देखा ना मम्मी, मेरी सास ने आप लोगों से कितनी बदतमीजी से बात की। मेरी सास बहुत बुरी है मम्मी, पूरे दिन मेरी जान खा के रखती है। आपकी दी हुई कोई भी साड़ियां मेरी सास को पसंद नहीं आई। ये तू क्या कह रही है स्वीटी? हमने तो तेरी ससुराल पे इतनी महंगी और इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां भेजी हैं और पूरे खानदान को कपड़े गए हैं, उसके बाद भी तेरी सास को कुछ पसंद नहीं आया। और दान दहेज से तो हमने तेरा पूरा घर भर दिया है, उसके बाद भी। आपको पता है मम्मी, मेरी सास हर सामान में कमी निकाल रही है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसका कलर ऐसा होना चाहिए था, उसका कलर वैसा होना चाहिए था। उफ। अच्छा तेरी सास ने ये सब बोला? 2 कौड़ी की औकात नहीं है तेरी सास की और वो इतना बोलती है? तो फिर ठीक है, मैं तुझे उस घर में भेजूंगी नहीं। मैंने भी उन लोगों को उनकी औकात ना याद दिला दी ना तो मेरा नाम भी श्रद्धा नहीं। मेरी बेटी की सास है तो सास बन के ही रहेगी ना, ऐसे थोड़ी है कि सिर पर खड़े होकर नाचेगी। अच्छा दीदी पहले आप शांत हो जाइए और रोना बंद कीजिए। और दीदी गुस्से में कोई भी फैसला मत लेना जिससे आपकी आगे जिंदगी बर्बाद हो जाए। और वैसे भी आपकी शादी को भी 10 दिन ही तो हुए हैं, हम 10 दिन में किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकते दीदी, किसी को भी जज नहीं कर सकते। इसलिए आप अभी अपने आप को कुछ समय दीजिए, तभी तो वो आपको समझ पाएंगे और आप उन लोगों को। आप सुनना सबकी पर करना अपने मन की दीदी, और जो भी फैसला लोगी ना बहुत सोच समझ के। अरे स्वीटी कैसी है? जी भैया बस ठीक ही हूँ। इसकी सास बहुत बदतमीज है, हमारी लड़की का जीना आराम किया हुआ है उसने। ऐसा क्या हो गया मम्मी? तुझे पता है हमारी स्वीटी का फोन खराब कर दिया इसकी सास ने, ताकि ये हम लोगों से बात ना कर सके। अब तू ही बता, लड़की अगर अपने मायके वालों से बात नहीं करेगी तो किससे करेगी? पर मम्मी नुपुर का भी तो फोन खराब हो गया था, उसके पास भी कहाँ फोन है? जो चीज आपकी बहू के लिए ठीक नहीं है वो आपकी बेटी के लिए कैसे ठीक हो सकती है?
और रही बात सामान की, कपड़ों की मम्मी, आपको तो पता है लड़के वालों को कभी भी लड़की वालों का दिया हुआ सामान पसंद नहीं आता। हमेशा से यही तो चलता आ रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। मुझे लगता है जो हमने नुपुर के साथ किया वही अब हमारी स्वीटी के साथ हो रहा है, तो इसमें गलत क्या है। जो चीज़ एक के लिए सही है दूसरे के लिए गलत कैसे हो सकती है मम्मी। इसलिए मुझे लगता है स्वीटी को थोड़ा समय देना चाहिए अपने ससुराल वालों को। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा मम्मी। जैसे शुरू शुरू में नुपुर यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, पर धीरे धीरे करके उसने अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की ना मम्मी, ऐसे ही हमारी स्वीटी भी धीरे धीरे अपने ससुराल में एडजस्ट हो जाएगी मम्मी। वक्त के हिसाब से सब कुछ चेंज होना चाहिए मम्मी। शायद तू सही कह रहा है बेटा। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, हम लोगों ने भी आपके साथ अच्छा नहीं किया भाभी, हमेशा आपके मायके वालों से चिढ़ते रहे। आज जब खुद पे बीत रही है ना भाभी तो समझ आ रहा है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है स्वीटी, सच्चाई तो यही है हमारे समाज की कि लड़की वालों का पलड़ा हमेशा नीचा होता है लड़के वालों से। ये रूल हमारे समाज ने ही बनाया है। लड़के वालों ने कभी भी लड़की वालों को बराबर का दर्जा दिया ही नहीं। जिस दिन लड़के वाले लड़की वालों को बराबर का दर्जा देंगे ना, मुझे लगता है आधी टेंशन तो खत्म हो जाएगी। तूने बिल्कुल सही कहा अनुज बेटा, समाज का तो नहीं पता बेटा, पर मेरे इस घर में आज के बाद कभी भी मेरी समधन का अपमान नहीं होगा, और ना ही मैं अपनी बहू को कभी उसके मायके जाने से रोकूंगी। मुझे अब ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, एक लड़की को अपना मायका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी अच्छी चीज़ की शुरुआत ना अपने घर से ही करनी चाहिए मम्मी, ये आपने बहुत अच्छा फैसला लिया। मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ रहा है अभी, मैं भी थोड़ी देर में आई, तुम लोग तब तक बात करो। नुपुर बेटा मेरे पास आ जरा, ये ले, ये फोन रख ले तू अपने पास, और इस फोन से ना अपनी मम्मी से रोज सुबह शाम बात करना, क्योंकि तेरी माँ को भी तेरे फोन का इंतजार रहता होगा सुबह शाम। माँ मेरा फोन कहाँ है? तेरा फोन मैं क्यों दूँ? तेरा फोन तेरी सास देगी तुझे। धन्यवाद मम्मी जी, फोन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।